नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्याय अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 37वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की। फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें और 24वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। उपर्युक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन उपासक श्रेष्ठ है। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तांस्तवाम पर्युपासते ये चाप्य अक्षर व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगवेत्ता कौन है। व्याख्या। एवं सतत युक्ता ये भक्ता। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आया है। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक तक का निर्देश दिया गया है। मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जब ध्यानादि अथवा व्यवहारिक शारीरिक एवं आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने से भगवान का जब स्मरण ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरणा हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार
यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी सी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं आती। त्वाम पर्युपासते, यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर धारण किए रहते हैं, और जो स्वयं स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपासते पद का अर्थ है परितः उपासते, अर्थात उस अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह से की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्यक्षर व्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3रे श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3रे श्लोक में की जाएगी। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमा, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं, साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के 2 श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, इनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधकों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम होती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।